बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंतराग न्यूज़ का खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस पठान आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खिदमत है दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। कुपवाड़ा के एक 48 साल शख्स की मौत हो गई, जबकि दो दीगर मंगल के रोज पेश आने वाले कलमनाक हादसे के बाद बचा लिए गए। जबकि एक ट्रक सड़क से फिसलकर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के साथ वाक़िया नाचलाना में गहरी खाई में जा गिरे। रामबन पुलिस और 23 आरआरई एहलकारों ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की। दुश्वार गुजार इलाकों के दरमियान गाड़ी में फंसे हुए 2 अफरादों को बचा लिया गया। मुत्तफी की शनाख्त 48 साल अब्दुल मजीद लोन वलद मोहम्मद मकबूल लोन सैकने कुपवाड़ा के बतौर हुई है। हुक्काम ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर आला अब्दुल्ला ने कहा कि गांधरबल को कभी भी किसी भी तरक्याती या इंतजामिया मामले में नज़रअंदाज नहीं किया गया है। उनका कहना था कि हुकूमत ने हमेशा इस ज़िले की ज़रूरियात को अहमियत दी है और यहाँ के आवाम के फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद अहम इक़दाम उठाए हैं। चाहे आप ज़िले की बात करें या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, किसी भी लिहाज से गांधरबल को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। जब भी गांधरबल आता हूँ, कम से कम 10 या 15 करोड़ के स्कीम जो है उनका संगे बुनियाद रख के यहाँ से जाता हूँ। मेरा अपना मानना है कि इस 1-1.5 साल में 150 करोड़ से ज़्यादा काम जो हैं गांधरबल में हाथ में लिए गए होंगे। अगर सेहत के हिसाब से बात करें तो नया अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन मशीन, बाकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, उसके हवाले से काम हुआ है। आप सड़कों के हवाले से बात करें तो आज भी लगभग कोई 14 करोड़ की स्कीम जो है वो हमने लोगों के लिए जो है शुरू किए हैं। कोई भी एरिया देख लीजिए आप गांधरबल का, किसी भी लिहाज से गांधरबल को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। हाँ, और जितना करना बाकी है, अभी 4 साल के आसपास मेरे और महर के हैं गांधरबल और कंगन के लोगों की खिदमत करने की। आप यकीन माने कहीं पे भी शिकायत की गुंजाइश हम नहीं छोड़ेंगे। मीटिंग इसीलिए रखी गई थी, परफॉर्मेंस ज़िले का हम रिव्यू करें, देखें कहाँ पे काम में और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। फ़िलहाल जिस तरह काम चले हैं मैं अपनी जगह मुतमईन हूँ। कुछ हिदायत मेरे तरफ से और कुछ मशवरे ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से यहाँ दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि उन पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होगी। इधर नौगांव में पेश आए हालिया हादसे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए महबूब मुफ्ती ने कहा कि धमाके खेज मवाद को माहिरीन के हवाले करना चाहिए था। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इस वाक़े में पुलिस के जवान भी और कुछ आम शहरियों ने भी अपनी जान गंवाई है। उनके मुताबिक अगर ये मवाद बर वक्त तरबियाती याफ्ता माहिरीन के हवाले किया जाता तो शायद इससे बड़े हादसे से बचा जा सकता था। ये जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ नौगांव में, और उसमें कई हमारे जो हैं लोग हैं, खासकर पुलिस के लोग उसमें जान फाक हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त कश्मीर बहुत ही परेशान कुन, बहुत ही खौफनाक हालात से गुजर रहा है और ये हादसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए जो इस किस्म का होता है एमोनिया नाइट्रेट, इसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए जो उसके साथ डील करते। तो इस तरह पुलिस के लोगों से, दीगर लोगों से इस चीज़ को, इस जो भी वहाँ था लिक्विड था, उनको कहा इसके साथ डील करने के लिए। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। और अब ये जो घर हैं, ये जो अभी यहाँ जो जाम बहक हुए हैं, उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो समझती हूँ एक तो ये है कि इस वक्त सारा कश्मीर इस गम में जो है बराबर शामिल है।
और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो इस वक्त हम देख रहे हैं हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खौफनाक लग रहा है। किसी ने गलती की दिल्ली में जाके, तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए उसके लिए। तो अगर कोई मुजरिम है उसको सजा दे दीजिए, मगर आम कश्मीरी लोगों के साथ इस किस्म का सलूक न कीजिए। और ये जो नौगांव में हादसा हुआ है इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बड़े से सवालिया निशान हैं कि अगर ये एमोनिया नाइट्रेट था 3000 किलो था, इसको वहां से यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? और उसके बाद बस्ती में थाने में रखने की क्या जरूरत थी? और उसके बाद नायब तहसीलदार पुलिस के लोग हमारे जिनका इसके साथ कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है, जो जानते ही नहीं इसके साथ कैसे डील किया जाए, उनसे क्यों ये काम करवाया जाए? तो मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं जिसके जवाब हम जानना चाहते हैं। और अब इन खानदानों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। और जितने भी लोग इसमें जाँ भाग हुए, मैं समझती हूँ उनको बहादुरी का बड़े से बड़ा जो है इनाम दिया जाना चाहिए इसके लिए, ताकि आगे जो आने वाला वक्त है वो इनको हमेशा। नौगाम धमाके पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि लवाहिकीन का गम और उनकी आंखों के आंसू देखकर मेरा भी दिल रो पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसे सानियात इंसानियत का दिल चीर देती है, इसलिए इस मौके पर खून खराबे पर सियासत करने से परहेज किया जाना चाहिए। सुनील शर्मा ने मजीद कहा कि हमदर्दी, यकजहती और मुतासरीन खानदान की मदद को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोगों को सियासत नहीं बल्कि सहारा और इंसाफ की ज़रूरत है। नौगाम पुलिस स्टेशन में जिसमें 9-10 जाने गई और 28 से 30 के आसपास जख्मी हुए। एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ जिसमें जो विस्फोटक मटेरियल फरीदाबाद में बरामद हुआ था, उसको नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था। उसको सील कर रहे थे और हमारे जांबाज सिपाही पुलिस के, क्राइम ब्रांच के, FSL, इवन रेवेन्यू के ऑफिशियल्स और सिविलियन टेलर मास्टर और नंबरदार, ये सारे इस काम में लगे थे। अचानक ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ जिसमें ये जानें चली गई। हम पिछले 3 दिन से तमाम लोगों के घरों में जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें दी। आज दूसरा दिन है और आज हम कुलगाम में अरशद अहमद शाह साहब के घर आए। इनके वालिदैन से मिलना हुआ हमारा, क्योंकि हमने कहा कि इंसानियत का भी तकाजा है, पार्टी का भी फ़र्ज़ है। और वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब ने भी हमको हुक्म किया, मेरे साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब हर घर में जाएं और वहाँ इनके वालिदैन से, इनके फैमिली मेम्बर से मिलें, दुख का इजहार करें। और मरकज़ी हुकूमत का भी एक पैगाम है, ख़ासकर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला साहब का, इनकी घर की जो भी मुसीबत है, जो भी समस्या है, इन्हें ये ज़रूर पैगाम दे मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कि पूरा मुल्क इस वक्त इनके साथ खड़ा है, पूरी सरकार। रविंदर रैना ने भी नौगाम धमाके पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस दिलखराश वाक़े ने पूरे मुल्क को गमज़दा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मासूम जानों का ज़ाया एक बड़ा अलमिया है और हर हिंदुस्तानी इस दुख को महसूस कर रहे हैं। रविंदर रैना ने मुतासरीन खानदान से दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है। ये सानिया नौगाम पुलिस आया है, जो ब्लास्ट नौगाम पुलिस स्टेशन में आया, उसकी जद में हमारे 9 होनहार नौजवान इस वतन पर शहीद हो गए, जिसमें अरशद शाह साहब भी है। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क अपने इन वीर शहीदों को सलाम करता है, इनके जज्बे को, इनकी हुब्बुल वतनी को, इनकी वतन परस्ती को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। जिसने भी ये मंज़र, ये खौफ के मंज़र, ये मौत के मंज़र
ये तबाही और बर्बादी के मंजर नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट के देखे, उसका दिल फट गया, उसकी रूह कांप गई, हर एक की आंखों में आंसू है। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान गमज़दा है और हम यहाँ वादी कश्मीर के उन तमाम शहीदों के घरों में जो नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में वतन पर कुर्बान हो गए, उन तमाम अपने वीरों के घर में ताज़ियत के लिए आए हैं। मैं यहाँ कुलगाम में अरशद शाह साहब और तमाम उन काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK ने मंगल को वादी कश्मीर में मुतअद्दिद मुकामात पर मरतूब छापे मारे। बताते कि एक डॉक्टर से मुंसलिक दहशतगर्द के साजिश की जारी तहकीकात के सिलसिले में श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी गई। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के इलाके मंगल की सुबह एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत वाक़या हो गई। मरने वाले की शनाख्त मनीर अहमद भट्ट के बतौर हुई है, जो कि अनंतनाग का ही रहने वाला है। वो अपने रिहाइश गाह पर बेहोश पड़ा हुआ पाया गया। उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया।